हेलो दोस्तों, फिर एक बार वेलकम बहुत बहुत आप सभी का चैनल पे। तो आज है मैच नंबर 4 आईपीएल का, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाने वाला है। तो इसकी सारी की सारी डिटेल, कंप्लीट प्लेयर प्रोफाइल और क्या टीम कॉम्बिनेशन आज हो सकता है, क्या की प्लेयर रहेंगे, विकेट कैसा खेलने वाला है और किन खिलाड़ियों को लेकर आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैच से पहले मैं हर डिटेल आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार वीडियोस देखे हैं अभी 3 मैचेस के, तो उन्हें अंदाज आ रहा होगा कि किस तरीके से बढ़िया प्रेडिक्शन हमारे चैनल पे किए जा रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप एक अच्छी टीम बनाकर बड़े ग्रैंड लीग की तरफ बढ़ सकते हैं, या आप स्मॉल लीग भी खेल रहे हैं तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। लगभग लगभग 70 to 80% प्रेडिक्शन हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे आते हैं स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मैच नंबर 4 है, ये शाम को 7:30 बजे से है। 24 तारीख आज है, सोमवार का दिन खेला जाएगा ये मैच। अक्षर पटेल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में और ऋषभ पंत की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। तो मामला बिल्कुल उल्टा है। पिछले आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हुआ करते थे ऋषभ पंत, जो कि अब लखनऊ सुपर जायंट की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल जो कि रिटेंशन है दिल्ली कैपिटल्स की, इनको रोका गया है और इनको कप्तानी भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच में जबरदस्त भिड़ंत है। दोनों टीम की अपनी कुछ कमियां और कुछ अपने स्ट्रेंथ है, उन पे फोकस करते हुए शायद टीम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन देगी। और आप देख सकते हैं हेड टू हेड बहुत ज्यादा आपस में ये अभी खेले नहीं है। तो 5 मैच सिर्फ खेले हैं, 5 में से 3 लखनऊ सुपर जायंट ने जीते हैं और 2 मैच दिल्ली डेयरडेविल्स जीता है। और विशाखापट्टनम में क्योंकि ये मैच होने वाला है, दिल्ली में मैच नहीं है, ना ही ये लखनऊ के एकाना स्टेडियम में है, तो दोनों के लिए ये आउटसाइड वेन्यू रहेगा विशाखापट्टनम। अभी देखेंगे विशाखापट्टनम में किस तरीके से विकेट खेलता है। और पिछले 5 अगर दिल्ली के मैच देखे तो 5 में से 4 हार के आई है। बड़ा बुरा हाल पिछली बार दिल्ली का रहा था और ठीक वैसा ही लखनऊ का हाल भी काफी बुरा रहा था। अगर आप लोगों को याद होगा तो इनके जो ओनर है गोयंका, इन्होंने काफी मिसबिहेव केएल राहुल से किया था और नाराजगी के बाद केएल राहुल छोड़कर अब दिल्ली कैपिटल्स में आपको नजर आने वाले हैं। तो दोनों ही एक एक मैच जीत कर आए थे और पिछले 5 मैचों की दोनों की तीनों की भिड़ंत अगर आप देखते हैं तो 3 आपके दिल्ली ने जीते हैं और लखनऊ 2 ही जीत पाई है। इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं, ये आपका पिछले साल का रिकॉर्ड है। अब इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ये मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं। तो जो आज टीम खेलने वाली है उनमें से कोई भी खिलाड़ी पिछले बार इस टीम में ऋषभ पंत के अलावा नहीं था कि जिसने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। 446 रन टोटल पिछले आईपीएल में ऋषभ पंत ने बना के बढ़िया काम किया था। और निकोलस पूरन जो कि मिडिल ऑर्डर में आते हैं और बहुत बढ़िया स्पिन पे अटैक करते हैं, ये लखनऊ का एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहता है। केएल राहुल जो कि लखनऊ में थे, अब ये दिल्ली में नजर आएंगे। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो आज खेलने वाले हैं, केएल राहुल, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है केएल राहुल की टीम यहाँ पर बदली हुई नजर आई है, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो सिर्फ दिल्ली का खलील अहमद इनके पास हुआ करता था, जिसने कल रोहित शर्मा का विकेट लिया है। और मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन में बता दिया था कि खलील अहमद जो भी लेफ्ट हैंडर है या सैम करन, इनमें से कोई एक रोहित शर्मा का विकेट ले लेगा और इनको जल्दी आउट कर देगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी था। लेकिन आज आप देखेंगे दिल्ली का या लखनऊ का कोई ऐसा गेंदबाज नहीं कि जो यहाँ पे खेलता हुआ नजर आएगा। ये इसका पॉइंट सिस्टम है, ये आप सब जानते ही हैं कि अगर आप खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं और आपका खिलाड़ी अगर बाउंड्री मारता है तो बाउंड्री के +4 पॉइंट आपको मिलते हैं, और अगर वो 6 मारता है तो उसको +6 पॉइंट मिलते हैं। 25 रन अगर आपका प्लेयर जो आपने सेलेक्ट किया है वो स्कोर कर लेता है तो आपको उस 25 रन के 25 पॉइंट के अलावा 4 पॉइंट और बोनस के मिलते हैं। अर्धशतक पे 8 पॉइंट मिलते हैं और 75 रन अगर वो बनाता है तो 12 पॉइंट मिलते हैं, और जो शतक बनाएगा उसके 16 पॉइंट मिलते हैं। तो ईशान किशन के लिए 16 पॉइंट कल कई लोगों ने लिए होंगे। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद ईशान किशन से थी नहीं कल, लेकिन वो टोटली पटरा और फ्लैट विकेट था तो वहां पे सभी चल गए। मतलब ईशान किशन से क्रेडिट लेने की बात नहीं है कि हम क्रेडिट छीन रहे हैं, बहुत बढ़िया वो खेले हैं, बट मेरी प्रेडिक्शन में वो नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई बल्लेबाज जल्दी 0 पे आउट हो जाता है तो -4 पॉइंट देता है, और जहां पे आप मान लीजिए कि -4 पॉइंट आपके हो गए तो ग्रैंड लीग से आप सीधे सीधे वैसे ही बाहर हो जाते हैं। बॉलिंग की अगर आप बात करें तो हर विकेट के लिए 20 पॉइंट आपको मिलते हैं। इकोनॉमी रेट भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। विशेषकर आज के मैच में आपको देखना पड़ेगा रवि बिश्नोई को, क्योंकि रवि बिश्नोई काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको
दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये 2 पॉइंट वाले सेक्शन में वो एक्स्ट्रा नजर आते हैं, तो इस पे एक नजर डाल लेंगे आप। अगर बॉलर बहुत पिट गया आपका, जैसे कल जोफ्रा आर्चर की गजब की धुनाई हुई है, तो उसने बड़ा नुकसान कर दिया है, और जिन लोगों ने कप्तान किया होगा उनको तो लूट के ही ले गया। वो -6 पॉइंट है 9 रन प्रति ओवर पिटने से, और उसने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। इतना कोई आज तक गेंदबाज पिटा नहीं, मुझे लगता नहीं कि अगले मैच में उसको मौका मिलेगा भी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजें हैं, कैच के लिए 8 पॉइंट मिलते हैं। विकेट कीपर, आज का सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। केएल राहुल आपको मिलेगा, ऋषभ पंत आपको मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा निकोलस पूरन आपको मिलेगा। निकोलस पूरन के साथ साथ आर्यन जुएल मिलेंगे। ये 4 खिलाड़ी मिलेंगे जो कि विकेट कीपिंग पोजीशन पे रहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों ही खेलते हुए नजर आए, तो इनमें से जो भी 2 विकेट कीपर होंगे वो आपके लिए स्टंपिंग, जैसे धोनी ने इतनी बढ़िया स्टंपिंग स्काई की करके दिखाई मुंबई के खिलाफ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट 8 मिले होंगे उस जिन जिन ने धोनी को अपनी टीम में रखा होगा, बट रियली बहुत कम ने रखा होगा, मैंने खुद ही नहीं रखा था। ठीक है, इसके अलावा रनआउट के 10 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्राइक रेट्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने पे अक्सर ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। इस पे एक नजर जरूर डाल लेंगे आप लोग। इसके बाद दिल्ली की स्क्वाड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का सुपरस्टार फाफ डुप्लेसी, और ये दिल्ली की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा, और ये की प्लेयर रहने वाला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि लखनऊ के खिलाफ 238 रन बनाए हैं इसने। बहुत जबरदस्त ये लखनऊ के खिलाफ चलता है खिलाड़ी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फाफ की प्लेयर्स में एक है। और ऐसे ही इनके पास दूसरा अटैकिंग बैट्समैन आपका फ्रेजर मैकगर्क है, जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है दोनों की दोनों। तो बढ़िया ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं, खासतौर से ये चीज देखते हुए कि लखनऊ के इस समय बॉलर सारे के सारे इंजर्ड हैं, उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया नहीं है। तो आपकी एक टीम ऐसी हो सकती है कि कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को कर दे, और बाकी सारे फिर दिल्ली के ही बॉलर रख लें, और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आप रख दें लखनऊ के, तो आप ग्रैंड लीग के नजदीक पहुंच सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं। करुण नायर को इनाम मिला है बेहतरीन प्रदर्शन करने का। रणजी ट्रॉफी में लगातार रन बनाए हैं और जम के रन बनाए हैं, और इतने रन बनाए हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भी इनके लिए ट्वीट करके इनको कहा कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर किसी के बस में ऐसा होता नहीं है। करुण नायर वो खिलाड़ी है जिसने ट्रिपल सेंचुरी भारत के लिए लगाई थी, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं। टीम में अनलकी प्लेयर है, लेकिन शायद आज खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर किसी वजह से केएल राहुल नहीं खेले, वैसे तो ये खेलेंगे, लेकिन अगर ये नहीं खेले तो हो सकता है करुण नायर को आपको जगह मिलेगी इस केस में। और जो इसकी रेसेंट फॉर्म है उसको देखते हुए करुण नायर आप टीम में रखने की सोच सकते हैं। इसके बाद आपके डोनोवन फरेरा है, अभिषेक पोरेल है, ट्रिस्टन स्टब्स है। ट्रिस्टन स्टब्स की अटैकिंग बैट्समैन आप जानते हैं कि बहुत जबरदस्त है। अभिषेक पोरेल कुछ बढ़िया पारी ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग डिपार्टमेंट इनका नजर आता है। आपने बैलेंस बना के इसमें से कोई 3 बल्लेबाज अपने लिए जरूर रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर और बॉलर सेक्शन में आप देखेंगे अक्षर पटेल कप्तान के रूप में आएंगे। ये आप जनरली बल्लेबाज के तौर पे ज्यादा जाने जाते हैं, गेंदबाजी में इतने ज्यादा विकेट इन्हें नहीं मिलते हैं, लेकिन एक यूटिलिटी प्लेयर है, आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है। अजय मंडल आते हैं खेलने की, मेरे हिसाब से इनको जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा मनवंत कुमार है, मनवंत कुमार को भी जगह नहीं मिली। आशुतोष शर्मा, इस खिलाड़ी को आप ध्यान में रखेंगे, मैंने फिलहाल अभी अपनी टीम में इसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन टॉस होने के बाद मैं इसको जरूर कहीं ना कहीं पे इंक्लूड करूंगा। ये वो खिलाड़ी है जो पिछले साल पंजाब से खेलता था, और इसने और शशांक सिंह ने मिलकर एक मैच भी जिताया था, और 2-3 मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी। इस बार ये दिल्ली की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा। बहुत स्टार हार्ड हिटिंग ये करता है आशुतोष शर्मा, तो इस खिलाड़ी पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। माधव तिवारी को जगह मिलती हुई नजर नहीं आती, चमीरा भी शायद नहीं खेलेंगे, दर्शन नलकंडे को जगह नहीं मिलेगी। मुकेश कुमार फिर से एक की प्लेयर है, क्योंकि अभी जो रेसेंट फॉर्म है मुकेश कुमार का ये बहुत जबरदस्त है। 39 विकेट करीब करीब इसने अभी रेसेंटली जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें लिए हैं, तो इसका फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मुकेश कुमार के ऊपर भी निगाहें आप लोगों की रहनी चाहिए। नटराजन लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजी करते हैं, ये रह सकते हैं। कुलदीप यादव बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं, और इन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी अक्सर आप देखेंगे लखनऊ के खिलाफ करी है, तो ये भी आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। विप्रज निगम को शायद जगह नहीं मिले, तो इस सेक्शन की अगर आप मुझसे बात करेंगे किसको रखना चाहेंगे आप, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें कुलदीप यादव के साथ जाना चाहूंगा, और कुलदीप यादव के साथ मैं फिर इसके बाद इधर अक्षर पटेल की तरफ देखूंगा। मुकेश कुमार मेरे पास ऑप्शन रहते हैं, तो तीन खिलाड़ी मैं यहां से उठाता हूं, 3 बल्लेबाज वहां से उठाता हूं, तो 6 खिलाड़ी मेरे दिल्ली के किसी टीम में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मोहित शर्मा बेहतरीन आईपीएल गेंदबाज है, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, मतलब ये मान के चल लीजिए कि जो तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है वो दिल्ली ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि किसको खिलाए किसको ना खिलाए। मिचेल स्टार्क भी यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को खिलाया जाएगा।
क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो इंडियन थिंक टैंक क्या करेगा, इसको आराम आराम देने की नहीं सोचेगा, इसको लगातार खिलाएगा। बुमराह को तो मैंने पहले ही कह दिया था नेशनल ट्रेजर है, शायद इसको वाइजली यूज किया जाए, तो कल खिलाया भी नहीं था उन्होंने। लेकिन स्टार्क को जरूर मेरे हिसाब से शायद खिलाया जाएगा तो ऑफकोर्स है, अच्छी चॉइस है। पिछले बार आपने देखा ही है कि किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आपको गेंदबाजी सेक्शन डिपार्टमेंट में इसमें ज्यादा जो है रोटेशन अपने खिलाड़ियों को करना पड़ेगा। मोहित बेहतरीन है ही है, मिचेल स्टार्क बेहतरीन नहीं है, कुलदीप आपके पास ऑलरेडी हो जाते हैं, मुकेश कुमार आपके पास हो जाते हैं, 4 गेंदबाज बढ़िया हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया दिल्ली का स्क्वाड लखनऊ के कंपैरिजन में नजर आता है। इनके अगर आप आईपीएल के करियर की बात करते हैं तो फ्रेजर मैकगर्क का 36 की एवरेज से 4 अर्धशतक है, 330 रन 9 ही मैच में बना चुका है। इसका मतलब ये बढ़िया खिलाड़ी है। मैंने बार बार आपको बताया है, किसी भी बल्लेबाज का अगर 30 या उससे ऊपर का एवरेज आईपीएल में या टी20 में नजर आता है तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। मैकगर्क एक बेहतरीन खिलाड़ी आईपीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन रिसेंटली कैसा किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने अभी बढ़िया करके दिखाया नहीं है। फाफ डु प्लेसी एक बढ़िया खिलाड़ी रहेंगे। 145 मैच की 148 इनिंग में ही ये 4,500 रन बना चुके हैं। शतक अभी तक नहीं छू पाए हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आज ये शतक छू ले, क्योंकि विशाखापट्टनम का मैदान बैटिंग फ्रेंडली बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे आपका इनफैक्ट बहुत ज्यादा रन यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो 35 का इसका भी एवरेज है, बेहतरीन खिलाड़ी है, और 37 अर्धशतक इसके हैं। अभिषेक पोरल का एवरेज रिकॉर्ड है, नया खिलाड़ी अभी आया हुआ है। केएल राहुल तो खैर आईपीएल इतिहास के टॉप बल्लेबाजों में से एक आते हैं। 132 में से 123 इनिंग इन्होंने खेली है और 4,683 रन है, जो कि काफी बेहतर नजर आते हैं फाफ डु प्लेसी के रिकॉर्ड से भी। 132 इनका हाईएस्ट है, 4 शतक ये आईपीएल में लगा चुके हैं, 45 का एवरेज है। तो बहुत की प्लेयर ये होने वाला है, और इसकी रिसेंट फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपने देखा है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इसने करी है। तो आज अगर खेलेगा तो आप इसको रखेंगे अपनी टीम में, ठीक है। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स को आप देखते हैं, 36 का बेहतरीन एवरेज है। तो एवरेज को अगर आप देखते हैं तो मैकगर्क, डुप्लेसिस और राहुल और ट्रिस्टन स्टब बहुत बेहतरीन नजर आते हैं। अक्षर पटेल को आप देखेंगे तो सिर्फ 150 मैच में 123 विकेट है, मतलब इनिंग 113 ही है इनकी। 123 विकेट इन्होंने लिए, 21 पे 4 इनका बेस्ट है, एक बार 4 विकेट ले चुके हैं, और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं। लेकिन आप कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे, अगर आप इनको ऑप्ट आउट करना चाहेंगे तो आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं आज की कंडीशन में। ऐसा नहीं कि इनका कप्तान है अगर दिल्ली का तो इसको रखना ही जरूरी है, हटा भी सकते हैं। आशुतोष शर्मा रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन नहीं, नया खिलाड़ी है, लेकिन ये बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, तो इसीलिए मैंने अभी फिलहाल इसको इंक्लूड नहीं किया है। टॉस होने के बाद टाइम आपकी जो लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप आने के बाद, तब इसको देखूंगा कि मैं कहां इसको फिट कर सकता हूं। मोहित शर्मा जैसा मैंने बताया बेहतरीन गेंदबाज है, 112 आईपीएल मैचेस में 132 विकेट है, एक बार 5 विकेट, 4 बार 4 विकेट ले चुका है, 24 का जबरदस्त एवरेज है। जिस किसी गेंदबाज का एवरेज 30 से कम है टी20 में तो अच्छा माना जाता है, 25 से कम तो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। तो 24 का एवरेज है इसका, बहुत बढ़िया ये आपका जो है विकेट टेकर है मोहित शर्मा। लेकिन अब इसको क्या पता इंपैक्ट की तरह यूज करे, कैसे यूज करे ये देखना पड़ेगा, टॉस के बाद पता चलेगा। इसके अलावा आपके लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिन आते हैं, जिसको चाइनामैन गेंदबाजी भी कहा जाता है। कुलदीप यादव 84 मैच में 87 विकेट है, और 4 बार 4 विकेट लेने का कारनामा ये भी कर चुके हैं। 14 पे 4 इनका बेस्ट है, तो बेहतरीन गेंदबाज नजर आते हैं। मिचेल स्टार्क के 41 मैच में 51 विकेट है, 22 का जबरदस्त एवरेज है, सबसे कम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस खिलाड़ी को ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं टेम्पटेशन रहती है कि रखा जाए, और ये 2 बार 4 विकेट भी ले चुका है। नटराजन के 61 मैच में 67 विकेट है, सेटिस्फैक्टरी प्रदर्शन है, लेकिन एवरेज उतना शानदार नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे किनारा किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इतने लेफ्ट आर्म खिलाएंगे भी नहीं, तो राइट आर्म रहेगा, तो शायद नटराजन को मौका ना मिले। या तो मिचेल स्टार्क खेलेंगे या आपके नटराजन खेलेंगे, दोनों में से एक खेलेंगे। अगर मिचेल स्टार्क खेलेंगे तो मैं इसको अपनी टीम में रखूंगा, नटराजन अगर खेलेंगे तो मैं इनसे किनारा करूंगा, मैं शायद इनको ना रखूं। मुकेश कुमार के 20 मैच में 24 विकेट है, लेकिन इसकी रेसेंट फॉर्म बहुत बहुत जबरदस्त है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे ये इंपैक्ट प्लेयर आए चाहे कैसे आए, तो इस पे आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अभी जो ये 12 खिलाड़ी खेलने वाले हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो अगर आप काउंट करेंगे टोटल 12 खिलाड़ी हैं, और ये लाइनअप के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो और खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन आज के मैच में करना, मतलब शुरुआती मैचेस में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं किसी को क्या खेलना है। जैसे कल आपने देखा विघ्नेश पुथुर को मुंबई इंडियंस ने इंट्रोड्यूस किया, और उसने कमाल करके दिखा दिया, ऑलमोस्ट मैच फंसा ही दिया था। इनफैक्ट वो किसी के पास था भी नहीं, ग्रैंड लीग जीतने वाले के पास था भी नहीं, क्योंकि कप्तानों को ही नहीं पता है कि अभी कौन से खिलाड़ी को कैसे रखना। अभी तो ट्राई एंड टेस्टिंग वाला मामला चल रहा है सीधे सीधे, और जो टेस्ट में अच्छे चलते रहेंगे फिर उसको आगे देखते रहेंगे। दिल्ली के प्लेयर लखनऊ के खिलाफ क्या करते हैं, तो फाफ डु प्लेसी, जैसा मैंने पहले ही कहा दिया था कि 5 मैच की 5 इनिंग में 238 रन बना चुका है, 96 बेस्ट भी इसका इन्हीं के खिलाफ आया है, 2 अर्धशतक है।
59.50 का बेहतरीन एवरेज है, तो इसको रखना पड़ेगा। कप्तान का मटेरियल है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मेरे की प्लेयर्स में ये आता है। बाकी अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तभी कुछ शायद बन भी पाएगा मामला। अभिषेक पोरल का 58 का एवरेज, लेकिन खेला दो में से एक ही इनिंग खेला, उसी में इसने 58 बनाई दिए थे इनके खिलाफ, इंपैक्ट प्लेयर की तरह आया था ये, ठीक है। इसके बाद आपके केएल राहुल आते हैं, अभी लखनऊ के खिलाफ खेले ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार लखनऊ से खेले थे, उससे पहले लखनऊ उतनी थी नहीं, अभी इंट्रोड्यूस हुई है 2 साल पहले ही, तो उसके खिलाफ ये खेले नहीं है। स्टब्स ने 2 मैच में 72 रन बनाए हैं, 57 नॉट आउट, 1 अर्धशतक इनके खिलाफ बनाया हुआ है। अक्षर पटेल 5 मैच में 5 विकेट इनके खिलाफ, 5 मैच में 2 ही विकेट इनके खिलाफ अभी तक ले पाए हैं, तो गेंदबाजी इनकी बहुत ज्यादा लखनऊ के खिलाफ चली नहीं है। और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 72 रन जरूर बनाए हैं, एक बार 42 नॉट आउट है 3 इनिंग में, तो ये एक ही बार आउट रहे हैं, तो 42 का एवरेज भी 72 का नजर आ रहा है। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी फिलहाल मेरे को ये नहीं लग रहे हैं। आशुतोष शर्मा खेले नहीं है। मोहित शर्मा ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं, 29 पे 4 इनका बेस्ट है, 13 का बेहतरीन एवरेज है, और एक बार 4 विकेट ले चुके हैं। इनफैक्ट 2 साल पहले आप देखेंगे 2022 के आईपीएल में तो बहुत जबरदस्त मोहित शर्मा चले हुए थे, पुराना मजा हुआ गेंदबाज है। कुलदीप की बात करेंगे तो 5 मैच की 5 इनिंग में 7 विकेट लिए हैं, 20 पे 3 बेस्ट है, 21 का जबरदस्त एवरेज इसका भी है। मिचेल स्टार्क ने 2 ही मैच में 4 विकेट लिए हैं, 28 पे 3 इसका बेस्ट है, 12.5 का जबरदस्त एवरेज है। तो बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी डिपार्टमेंट दिल्ली का इस समय नजर आ रहा है आपको। नटराजन का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया दिल्ली लखनऊ के खिलाफ है नहीं। मुकेश कुमार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रेसिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। विशाखापट्टनम अगर ये जाते हैं तो विशाखापट्टनम में कैसा खेलते हैं, तो उसमें आप देखिए फाफ डुप्लेसी फिर लीड करता हुआ नजर आता है। 2 ही मैच की 2 इनिंग में ही इनने 89 रन बनाए हैं, और ये एक ही बार आउट हुआ है उसमें 50 पे, और 44.50 का एवरेज है। तो मतलब ये हर तरीके से की प्लेयर निकल के आ रहा है। पोरोल ने सिर्फ 9 ही रन बनाए हुए हैं। केएल राहुल बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं, विशाखापट्टनम में फ्लॉप रहे हैं। वैसे रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, लेकिन विशाखापट्टनम में फ्लॉप रहे हैं। अगर आप इसको मान के चलते हैं तो इनको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि लखनऊ की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत उनके खिलाड़ी इंजर्ड चल रहे हैं। क्रिस्टन स्टब्स के 2 ही मैच में आपके देखिए 27 के एवरेज से 54 रन है, तो ज्यादा खेला नहीं है। अक्षर पटेल का रिकॉर्ड भी कोई खास इनके खिलाफ नहीं है, ना आपके 6 मैच में 4 ही विकेट है, और 6 मैच में मात्र इनने 11 रन बनाए हुए, तो इनका रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। आशुतोष इनके खिलाफ खेले नहीं है। मोहित शर्मा ने 2 मैच में विशाखापट्टनम अगर गए हैं तो 3 विकेट इन्होंने लिए हुए हैं। विशाखापट्टनम की बात चल रही है, खिलाफ की नहीं। और 26 पे 2 बेस्ट है, लेकिन 21 का बेहतरीन एवरेज है। कुलदीप अभी विशाखापट्टनम में नहीं खेले हैं। मिचेल स्टार्क ने 1 मैच खेला तो 2 विकेट ले लिए थे, इसलिए बेहतरीन गेंदबाज है, 12.5 का एवरेज है इसका। नटराजन खेले नहीं है। मुकेश कुमार ने 1 मैच में ही 3 विकेट यहाँ पर ले लिए थे दोस्तों। इसके अलावा ये मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। मैगर के साथ फाफ डुप्लेसी ओपनिंग करने उतरेंगे, इसके बाद अभिषेक पोरल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। केएल राहुल खेलते हैं तो केएल राहुल आएंगे, नहीं तो इसकी जगह आएंगे करुण नायर। ट्रिस्टन स्टिब्स की जगह पक्की है, अक्षर की जगह भी पक्की है, क्योंकि वो तो कप्तान है, खेलने हैं। आशुतोष शर्मा इसके बाद आएंगे, फिर मोहित शर्मा है, कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, और इसके अलावा नटराजन और मुकेश कुमार में से एक खिलाड़ी खिलाया जाएगा। तो ये इस तरीके की टीम इनकी रहने वाली है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लखनऊ की स्क्वाड की बात करते हैं तो लखनऊ की टीम में अगर आप देखें तो उनका कप्तान जो ऋषभ पंत है, ये आया हुआ है, पहले दिल्ली का था, अब यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये किस पोजीशन पे खेलेंगे ऋषभ पंत, ये जरा डिसाइड करना दिल्ली के लिए एक संशय भरा मामला है कि कहां पे इनको खिलाया जाएगा। डेविड मिलर, आप जानते हैं कि अगर मिडिल ओवर की बात आती है, देखिए जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है मिडिल ऑर्डर में बेसिकली इनकी लखनऊ सुपर जायंट्स की, वो सिर्फ डेविड मिलर और निकोलस पूरन की वजह से। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा था इन्होंने, याद होगा आपको, मैच हार गए थे, लेकिन ये अकेला वॉरियर बन के खड़े रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी याद करिए आप, ठीक है, वहां पे बहुत जबरदस्त ये खेले थे। और ये दोनों ही खिलाड़ी, चाहे आपके डेविड मिलर हो चाहे आपके निकोलस पूरन हो, ये स्पिन के खिलाफ बिल्कुल भूत है, राक्षस है। स्पिनरों को ये कूट के रख देते हैं, स्पिन बैशर्स हैं ये, बिल्कुल उड़ा के रख देते हैं। तो जो दिल्ली के जैसे कुलदीप यादव है, दिल्ली के वहां से कुलदीप यादव बीच में आएंगे, तो कुलदीप यादव को भी चैलेंज इनका लेना पड़ेगा दोनों का। याद रखिए, एडियन मैकरेन के रूप में इनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, ये भी इनके पास बढ़िया खिलाड़ी है। आर्यन जोयल, देखिए ये खिलाड़ी पहले तो मुझे लगता नहीं कि मौका मिलेगा, लेकिन अगर मौका मिल गया तो इस खिलाड़ी को आप जरूर खिलाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी की जो करंट पोजीशन है, अभी रिसेंटली ये बहुत जबरदस्त प्रदर्शन जो है आर्यन जोयल करके आए हुए हैं, बहुत रन बनाकर आए हुए हैं। तो ये जो घरेलू सर्किट है वहां पे खेल के बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पूरन है, आयुष बडोनी एक बेहतरीन खिलाड़ी है ही है। तो बैटिंग तो इनकी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हिम्मत सिंह को एक ऑलराउंडर लाए हैं, जगह शायद नहीं मिलेगी। इनके पास भी एक स्पिनर है, वो है आपका रवि बिश्नोई।
और इस रवि बिश्नोई की गेंदबाजी पे लखनऊ बहुत कुछ डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। अच्छा लेग स्पिनर है। इसके अलावा मैथ्यू ब्रिट के लेकर आए हैं राइट हैंड बैट्समैन, जगह नहीं मिलेगी। मिचेल मार्श को जगह मिलेगी भी तो मैं इनको शायद नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मैं इनको इंडियन कंडीशंस में नहीं मानता हूं। मयंक यादव इंजर्ड है, बहुत सुपर फास्ट उत्तर प्रदेश का गेंदबाज है, ये काफी तेज गेंदबाज है, लेकिन ये इंजरी से अभी रिकवर कर रहे हैं तो इसको नहीं खिलाया जाएगा। मणिमरन सिद्धार्थ को भी मौका मिलने की उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम लगती है। इसके अलावा आप देखें अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, इन दोनों को खिलाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास दोनों ऑलराउंड एबिलिटी दोनों के पास है। और नीचे आके स्पेशली अगर आप देखें शाहबाज अहमद को, तो अच्छी हिट भी लगाते हैं ये, और दोनों ही ये बढ़िया तरीके की गेंदबाजी, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये राइट हैंड बैट्समैन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को ही खिला दिया जाए। युवराज चौधरी, ये इस खिलाड़ी को फिट करने के लिए अगर आप देखेंगे कहाँ फिट करें, ये खिलाड़ी ने अपनी जगह पक्की करी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये लाइमलाइट में आया हुआ है युवराज चौधरी। और अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो युवराज चौधरी ने बहुत जबरदस्त जो है बीच में अभी रन बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इसको रखा गया है युवराज चौधरी को। और रखेंगे तो ये शायद ओपनिंग करने में आपका उतरता हुआ आएगा। जब ये ओपनिंग करेगा तो फिर आप इस खिलाड़ी को जरूर रखेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, विकेट भी लिए हैं और विकेट के साथ साथ इसने जो है आपका रन भी काफी बनाए हुए हैं। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब भी इस खिलाड़ी को घरेलू सर्किट में खिलाया गया तो इसने कुछ ना कुछ बढ़िया करके उनको दिखाया है, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसके अलावा हैंगरकर है, मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा, अश्विन कुलकर्णी को भी नहीं। शार्दुल ठाकुर देखिए पहले तो अनसोल्ड रहे थे ना, ये बिके नहीं थे, इनको किसी टीम ने नहीं लिया था, लेकिन फिर इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही रणजी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया, तो उसके आधार पे फिर इनको टीम में वापस जो है एक कवर के तौर पर लिया गया है, क्योंकि मोहसिन इंजर्ड हो गए थे, तो मोहसिन की जगह इंजरी रिप्लेसमेंट ये आए हुए हैं। तो शार्दुल ठाकुर एक यूटिलिटी प्लेयर तो है ही है। दिग्विजय सिंह आते हैं, प्रिंस यादव इसके बाद आते हैं, आकाश सिंह, शमार जोसेफ राइट आर्म फास्ट, आवेश खान भी है लेकिन शायद इंजर्ड है, नहीं खेलेंगे। आकाशदीप भी इंजर्ड है, मतलब ये इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो इनका जो अभी तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट है उसको थोड़ी सी कमी लग रही है, इसीलिए शमार जोसेफ को जो है मौका मिलने का चांस मुझे लग रहा है कि शायद इसको खिलाया जाएगा। रिकॉर्ड आप देखेंगे, देखिए युवराज की अगर मैं अभी आपको बता रहा था, तो ये इसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड युवराज का यहां बता रहा हूं। 15 मैच की 11 इनिंग में ही 478 रन इसने बनाए हैं और 123 शतक भी मार चुका है 11 इनिंग में, और 47 का जबरदस्त एवरेज है, एक शतक है, और 153 का स्ट्राइक रेट भी है। और वहीं ये मात्र 8 इनिंग में गेंदबाजी करके 8 विकेट भी ले चुका है, 15 पे 4। तो ऐसा हो सकता है कि इसको ओपनर उतार दिया जाए, ऐसा बिल्कुल संभव है कि इसको कहीं ना कहीं ओपनर उतार दे, क्योंकि आईपीएल में ट्राई कर सकते हैं इसको कि ऊपर खिलाएं नीचे खिलाएं। अगर खिलाया जाएगा तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, किसी टीम में इसको रखिएगा जरूर। मिचेल मार्श का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कोई खास रिकॉर्ड इसका है नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा खिलाड़ी इंडियन कंटेस्ट में नहीं मानता हूं। ऋषभ पंत एक बेहतरीन खिलाड़ी है, 35 का इनका बढ़िया एवरेज है, और ये 148 का इनका स्ट्राइक रेट है, एक शतक 18 अर्धशतक लगा चुके हैं। निकोलस पूरन मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त आपका बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, 32 का बेहतरीन एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मिडिल ऑर्डर में जब ये आते हैं स्पिनर्स के खिलाफ 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट इनका होता है पूरन का, इसका ध्यान रखिएगा आप। आयुष बडोनी 24 का ही एवरेज है, बहुत ज्यादा तो चले नहीं है, 42 मैच इन्होंने खेले हुए हैं, स्ट्राइक रेट भी कोई बहुत खासा जबरदस्त नहीं है, लेकिन कई बार इस तरीके के खिलाड़ी जो है डिफरेंशियल पिक के तौर पर आते हैं और ग्रैंड लीग का चेहरा बदल जाते हैं। इसके बाद डेविड मिलर की बात वही है कि मिडिल ऑर्डर में आप देखेंगे इनका भी स्ट्राइक रेट 130-135 के ऊपर स्पिनर्स के खिलाफ पहुंच जाता है, तो स्पिनर्स को ढूंढने के लिए ये दोनों काफी बेहतर नजर आते हैं। इसके अलावा अब्दुल समद है, यूटिलिटी प्लेयर है, एवरेज तो बहुत बढ़िया नहीं है इनका, लेकिन इनको खिलाया जा सकता है, 146 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। शाहबाज अहमद को आप देखें तो 21 विकेट 536 रन, दोनों खिलाड़ियों को आप देखेंगे कि रिकॉर्ड तो इनका इतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले आईपीएल में भी अगर आप देखें तो बीच में आके लोगों की कहानी खराब करी है, जिन्होंने इनको चुना था उनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन कई बार कर जाते हैं। हैंगरकर आप देखें 2 मैच में 3 ही विकेट है। रवि बिश्नोई को आप देख सकते हैं 66 मैच में 63 विकेट है, तो काफी बढ़िया इनके लिए रहेगा, क्योंकि इनके पास वो खतरा नहीं है, कौन सा वाला, पूरन वाला और डेविड मिलर वाला। उनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज इस तरीके से भयंकर स्पिन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पिन नहीं खेलते हैं, लेकिन भयंकर स्पिन खेलने वाले वहां पे आपको कम मिलेंगे। 24 पे 3 इसका बेस्ट है और 30 के आसपास का एवरेज। शमार जोसेफ ने एक ही मैच खेला है, उसको विकेट नहीं मिला था। प्रिंस यादव को आप देखेंगे तो ये आपके
इनकी आए क्यों है टीम में, ये इनका फर्स्ट क्लास का करियर है, 8 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं, इसलिए इनको रखा गया। 18 का इनका बेहतरीन एवरेज है, तो ये कहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। टोटल काउंट करेंगे तो 12 है ये आपके, और यही मेरे हिसाब से शायद इनका बैटिंग ऑर्डर भी रहने वाला है। मिचेल मार्श के साथ चौधरी को उतारने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है वो ऋषभ से कहें कि तुम ही ऊपर खेलो। अब ये तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। दिल्ली के प्लेयर कैसा करते हैं लखनऊ के खिलाफ, तो आप देख सकते हैं निकोलस पूरन 31 की एवरेज से 3 अर्धशतक बना चुके हैं और 181 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, तो पूरन की प्लेयर इस केस में आपका रह सकता है। आयुष बडोनी 5 मैच में ही बहुत जबरदस्त 89 रन बना के 55 नॉट आउट के साथ 44 का एवरेज रखते हैं, और यहां पे ये इनका 164 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, जबकि इनका करियर स्ट्राइक रेट 135 के आसपास का है। लेकिन लखनऊ के खिलाफ ये बेहतरीन बन जाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार लखनऊ की गेंदबाजी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत तगड़ी गेंदबाजी है, तो आयुष बडोनी से किनारा कर भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मिलर की बात करेंगे तो 21 मैच में 21 इनिंग में ही 499 रन है, 35 का जबरदस्त एवरेज है, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन आपको ये दे सकते हैं अच्छे पॉइंट ड्रीम 11 में। इसी तरीके से शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, ये कोई बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ नहीं आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हैंगर का खेले नहीं है। रवि बिश्नोई ने 8 मैच में 9 विकेट लिए हैं, 22 पे 2। तो इस तरीके से लखनऊ के खिलाफ इनका प्रदर्शन नजर आता है, तो इस हिसाब से दिल्ली काफी आपको मजबूत लग सकती है। विशाखापट्टनम में अगर ये खेलने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऋषभ पंत ही है जिन्हें 55 की एवरेज से और 170 के स्ट्राइक रेट से 2 अर्धशतक बनाए हैं। बाकी कोई खिलाड़ी इनका यहाँ पे खेला नहीं है, इसको याद रखिए। तो सभी के लिए न्यू एक्सपीरियंस ये रहने वाला है, कोई खिलाड़ी इनका खेला नहीं है। ठीक है, प्रोबेबल 11 ये आपकी जो मैंने बता दी। युवराज को अगर खिलाया तो युवराज के साथ मिचेल मार्श ओपनर आएंगे, और फिर ऋषभ पंत, पूरन, बडोनी, डेविड मिलर। तो यहां तक तो बहुत जबरदस्त है। अब्दुल समद, शाहबाज अहमद दोनों को खिलाया जा सकता है। शमार जोसेफ राइट हैंड पे आपके आ जाएंगे। हेंगरकर को भी अगर मौका मिल गया, तेज गेंदबाज, तो इनको खिलाया जा सकता है, लेकिन इनका तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफी कमजोर नजर आता है। ये पिछले साल के इनके मैच है, देखिए बहुत ज्यादा पुराने रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, 1-2 मैच से अंदाज आएगा किसने क्या किया था। तो ये मैच नंबर 26 था, 12 अप्रैल 2024 पिछले बार आईपीएल में खेला गया था। आईपीएल के स्टार्टिंग फेजेस में ही था ये, आपका इनिशियल फेज चल रहा था। लखनऊ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी थी, तो मैंने यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो लखनऊ ने यहाँ पे जो है आपका बैटिंग करी थी, और बैटिंग करने के बाद 167 रन 7 विकेट पे बनाए थे। राहुल के बल्ले से निकले थे 39 रन, और अब राहुल चला गया है दिल्ली में। बडोनी के बल्ले से निकले से 55 रन, बडोनी यहीं पे रुका हुआ है। कुलदीप ने 3 विकेट लिए थे, 2 विकेट खलील अहमद ने, 1 ईशांत ने, 1 मुकेश ने। तो खलील मिलेगा नहीं, ईशांत मिलेगा नहीं, कुलदीप मिलेगा और मुकेश मिलेगा दिल्ली की तरफ से, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर जब दिल्ली चेस करनी होती थी तो 4 विकेट पे 170 बना दिए थे ओपनर फ्रेजर मैकगर्क 55, ऋषभ पंत 41, पृथ्वी शॉ उस समय हुआ करते थे, इस बार तो किसी ने खरीदा ही नहीं है। और बिश्नोई ने 2 विकेट लिए थे, नवीन उल हक ने 1 विकेट लिया था, 6 विकेट से जीते थे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये खेला गया था, और लखनऊ में ही आपका लखनऊ हार गई थी। कुलदीप को मैन ऑफ द मैच मिला था, 7 विकेट पेसर्स ने लिए थे और 4 विकेट लिए थे स्पिनर्स ने, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिर ये मैच नंबर 64 है, लास्ट चल रहा था बिल्कुल आईपीएल का पिछले साल का, लखनऊ और दिल्ली के बीच का। लखनऊ ने यहाँ पे जीत के पहले फील्डिंग ले ली थी, 14 मई 2024 का मैच है। दिल्ली ने बहुत बड़ा स्कोर यहां पर किया था, क्योंकि सभी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर गए थे, 208 4 विकेट बनाए थे। अभिषेक पोरल ने 58 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, 57 नॉट आउट बहुत तेज जो है टस्टर स्टब्स ने बनाए थे। शाई होप ने 38 बनाए थे, शाई होप इस बार मिलेंगे नहीं आपको, और लेकिन बाकी 3 मिलेंगे, स्टब्स, पोरेल और पंत आपको मिलेंगे। पंत ने 33 बनाए थे। और लखनऊ की तरफ से फिर वही विकेट, 1 बिश्नोई ने लिया था, 1 अरशद खान ने लिया था। अरशद खान इस बार आपको दिखेंगे नहीं, पिछले बार 2 बहुत बढ़िया पारी डाउन द ऑर्डर आके खेली थी अरशद खान ने, अगर आपको याद हो। 2 विकेट लिए थे नवीन उल हक ने। चेस करने जब उतरी लखनऊ तो 189 ही बना पाई थी। पूरन ने काफी कोशिश करी थी, अरशद ने देखिए 58 बनाए थे, और 3 विकेट लिए थे ईशांत शर्मा ने, जिसकी बदौलत इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। 19 रन से दिल्ली जीत गई थी, क्योंकि ये दिल्ली में ही हो रहा था। तो दिल्ली में जीत गई थी, लेकिन लखनऊ में हार गई थी, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। तो सारा रिकॉर्ड क्रिस्टल क्लियर आपके पास है। अब देखते हैं कि जो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो ये आपका स्टेडियम है, डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, इसमें टोटल 15 मैच खेले गए हैं, और बैटिंग पहले करने वाला 53% जीता है, और चेस करने वाला जो है 46% जीता है, 8 और 7, मतलब बहुत क्लोज है। तो बहुत ज्यादा टॉस का फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कोई भी कुछ भी इसमें कर सकता है, जिसका जो पक्ष स्ट्रांग है वो उसको लेके, जिसकी जो साइड स्ट्रांग है उसको लेके काम कर सकता है, विकेट की कंडीशन देख के बात कर सकता है। क्योंकि आईपीएल है, कल का जरूर एक मुंबई और चेन्नई वाले मैच में अच्छा स्पोर्टिंग विकेट मिला था, अदरवाइज उसके अलावा तो बिल्कुल बॉलर के लिए कब्रगाह बने हुए ऐसे विकेट ये लोग देते हैं हर बार। ठीक है,
एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 167 ही है, लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है, 200 के ऊपर भी जाने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 3 ग्राउंड है इस समय जिनमें सबसे ज्यादा रन बनते हैं, तीसरे नंबर पे ये विशाखापट्टनम आता है। ठीक है, देखिए बेंगलुरु में बहुत ज्यादा रन बनते हैं और हैदराबाद में सबसे ज्यादा रन बनते हैं, हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में सबसे ज्यादा रन बनते हैं, तीसरे नंबर पे विशाखापट्टनम में भी बहुत रन बनते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 200 के ऊपर यहां से मामला चले जाए, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाईएस्ट जो आपका टोटल है 272 7 विकेट पे केकेआर ने बनाया है पिछले साल। ठीक है, और ये आपका 3 अप्रैल को बनाया गया था। लोएस्ट टोटल मुंबई इंडियंस का है 92, जो कि 2016 का है, इसकी रिकॉर्ड की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। हाईएस्ट चेज 142 5 विकेट पे मुंबई ने करी थी डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध 2012 में, काफी पुराना रिकॉर्ड, वैल्यू नहीं। और लोएस्ट टोटल यहाँ पे 147 पे 6 डिफेंड किया गया है। एक्टिव प्लेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो ऋषभ पंत ने 220 सबसे ज्यादा रन इस विशाखापट्टनम में आकर बनाए हैं, और एक्टिव प्लेयर्स में जंपा सबसे ज्यादा बड़े विकेट टेकर लेके यहाँ पे उभरे हैं, लेकिन जंपा आज होंगे नहीं, ऋषभ पंत जरूर होंगे। बेस्ट बॉलिंग जंपा की है 19 पे 6 एसआरएच के खिलाफ, और यहाँ पे मिचेल मार्श भी 3 विकेट बेसिकली ले चुके हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिचेल मार्श को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो लगभग स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाला है। शुरू में फास्ट बॉलर्स को कुछ मदद मिल जाए अगर अच्छे, जैसे मिचेल स्टार्क वगैरह है, लेकिन बाद में स्पिन फिर इसमें हावी होने लगेगी। तो टॉस जीतेंगे, अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कैसा विकेट, उस समय पिच रिपोर्ट देख के पता चलेगा। ये मेरे की प्लेयर्स होने वाले हैं। तो की प्लेयर्स आखिर रखने का कारण क्या है, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए फाफ डु प्लेसी, ये 238 रन लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ बना चुके हैं ऑलरेडी अभी तक, अच्छी एवरेज, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, इसलिए ये मेरा की प्लेयर होने वाला है। रवि बिश्नोई की अगर आप बात करते हैं गेंदबाजी में, तो ये आपका 8 विकेट दिल्ली के खिलाफ ले चुका है और 6.5 की एवरेज, 6.60 की इकोनॉमी है इसकी, मतलब ज्यादा पिटता भी नहीं है, बेस्ट इकोनॉमी नजर आ रही है इसकी। सेम कुलदीप यादव है, इसने लखनऊ के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करी है, 7 विकेट ले रखे हैं और 7.93, मतलब 8 के आसपास का है, थोड़ा सा ज्यादा है इससे, लेकिन ये लेता है विकेट। मुकेश को देखिए इसलिए क्योंकि ये 29 में विकेट जो है रिसेंटली ले चुका है, 39 शायद मैंने पहले कह दिया था, लेकिन एग्जैक्टली 29 विकेट अभी ये लेकर आया हुआ है, तो इसकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी है। आर्यन जुएल 606 रन रिसेंटली बना चुका है, इसलिए ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। तो ये मेरे की प्लेयर्स तो रहने वाले हैं, जिनके ऊपर मैं थोड़ा भरोसा जो है दिखाना चाहूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जो केएल राहुल है, अभी 2018 के बाद की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहूं, आजा भैया पेन, ये है 2018 से अगर आप देखते हैं तो जो आईपीएल का सबसे बेस्ट अगर कोई निकल के आया है बैट्समैन, तो वो राहुल निकल के आया है, केएल राहुल। 2018 के बाद से इसने 4000 रन बना दिए हैं, मोर करेक्टली प्रिसाइसली 3958 रन ये बना चुका है। तो सबसे जबरदस्त 2018 से ये लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आप दूसरे जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करते हैं, जैसे हमारा निकोलस पूरन है, निकोलस पूरन की अगर आप बात करेंगे तो ये T20 क्रिकेट में निकोलस पूरन 187 छक्के लगा चुका है। ठीक है, ये 2024 की ही बात है, पिछले साल से ही बात बता रहा हूं मैं, 2024 ऑनवर्ड्स 187 छक्के लगा चुका है ये। इसके आसपास सिर्फ क्लासेन है, वो भी 117 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक भी पूरन इस केस में आपका हो सकता है। और दिल्ली आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार बहुत बढ़िया पेस अटैक करके लाया है दिल्ली। ठीक है, लेकिन दिल्ली का भी पिछले साल तक का रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है, क्योंकि जो उनके पेसर्स हैं उन्होंने अब 10.7 के हिसाब से रन कुटाए थे पिछले बार, इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि इस बार आपको बेहतर गेंदबाजी यूनिट अपने साथ लेकर आए हैं। और अगर आप विनिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो लखनऊ जो है ये 2022 से अगर मैं बात करूं आपको, 2022 से अगर मैं आपको रिकॉर्ड बनाऊं, तो 2022 से लखनऊ सुपर जायंट सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जीत कर आए हैं। इनका विनिंग परसेंटेज जो है 73% के आसपास है, किसी और टीम का इतना बढ़िया विनिंग परसेंटेज है नहीं। ठीक है, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी आज काफी कमजोर है। तो जब भी आप टीम बनाए तो इन चीजों को भी ध्यान रखें कि राहुल ने कैसा प्रदर्शन किया है, पूरन कितने छक्के मार रहा है, दिल्ली की तेज गेंदबाजी कैसे पिट रही है। बेस्ट जो आपका विन परसेंटेज है वो लखनऊ का है 2022 से अभी तक
तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे, उसको रखते ही आप टीम बनाएंगे। आई होप कि ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे अपने कुछ सैंपल टीम्स देता हूं अगर वो खिलाड़ी खेलते हैं तो, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि युवराज को शायद खिलाया जाएगा, तो इस युवराज को मैं यहाँ पे रख रहा हूं और ये आपका एक ओपनर जनरली रहेगा ही रहेगा। मिचेल स्टार्क पे क्योंकि मुझे मिचेल मार्श पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, तो मैं उसको यहाँ से हटा रहा हूँ दूसरे पार्टनर को। पूरन ने 187 छक्के लगा चुका है, मिडिल ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ भूत है तो इसको रखना बनता ही है। ऋषभ बेहतरीन कप्तान है। राहुल का अगर ये खेलते हैं तो जैसा प्रदर्शन ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं उस हिसाब से इनको रखना जरूरी है। फाफ डुप्लेसी मैंने बता दिया कि बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, इसलिए इसको रखना भी बनता ही है। और यहां से आप देखेंगे डेविड मिलर को भी मैं रख रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑलराउंड सेक्शन से और आपका विकेट जो बैट्समैन सेक्शन है इसी से मेरे 9 खिलाड़ी आते हैं। इसी से 9 खिलाड़ी आने का मतलब ये है क्योंकि आज ये बैटिंग विकेट मुझे लग रहा है। टॉस के समय और चीज क्लियर हो जाएगी। स्टार्क को मैं बाहर नहीं कर सकता क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये करेंगे, और इसमें मैं आपको कुलदीप को ज्यादा मौका दे रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर कुलदीप खेलेगा तो ज्यादा विकेट ये ले सकता है। आप इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं या आप कुलदीप और बिश्नोई दोनों को खिला सकते हैं, मैंने किसी कॉम्बिनेशन में जरूर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं कप्तान कर देता हूं डुप्लेसी को, और क्योंकि शुरू में आते ही ये जबरदस्त काम करते हुए यहां पर नजर आएंगे क्योंकि लखनऊ की गेंदबाजी काफी कमजोर आपके पास है इस समय, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो उस गेंदबाजी का फायदा ये उठा सकते हैं। और जब बात आती है इनके खेलने की, दिल्ली जब उतरती है खेलने के लिए, लखनऊ जब खेलने के लिए उतरती है, तो अगर मान लीजिए कि स्टार्क अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कुछ विकेट गिरते हैं तो मिडिल ऑर्डर में स्पिन को तोड़ने के लिए पूरन और मिलर की जरूरत होती है, इसलिए मैंने यहां पे रखा हुआ है। आप चाहते हैं तो अक्षर पटेल को रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से आपने चलना है। ठीक, प्लेयर्स बैटल की बात इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि आपस में ये खेले ही नहीं है। प्लेयर्स बैटल यही है कि सबसे ज्यादा रन डुप्लेसी बना रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे वही कॉम्बिनेशन है, ऊपर मैं अपने तीनों बल्लेबाजों को इंटैक्ट रखता हूं और यहां पर मैं फिर डुप्लेसी के साथ साथ मैं गर्क को ओपनर उतार देता हूं। और मैं जानता हूं कि इस फ्लैट विकेट कमजोर गेंदबाजी लखनऊ की, तेज गेंदबाजी कमजोर, तो इसका फायदा दिल्ली उठा सकता है। और दिल्ली उठाएगा तो ये दोनों ओपनर इनमें से कोई एक शतक कर जाए, ऐसा संभव हो सकता है। इसके अलावा फिर 2 गेंदबाज मैं यहां पे रखता हूं। आप एंड टाइम पे क्या कर सकते हैं कि अक्षर को यहां से माइनस करके एक और गेंदबाज इनका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि लाइनअप क्या निकल कर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टीम पे आप देखते हैं अक्षर पटेल को मैं यहां पे आउट ऑफ द बॉक्स में सोच रहा हूं कि विकेट भी ले ले और रन भी बना दे। ठीक है, हालांकि इनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि शायद इसका नंबर जो है बैटिंग के लिए तो ना आए, तो विकेट के लिए ज्यादा है। और इसके साथ में अपने ट्रस्टेड खिलाड़ी राहुल को ले लेता हूं, और ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट जो रिसेंटली ये लोग खेल कर आए हैं उस बेसिस पे इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। बाकी टीम में कोई चेंज मैं ऐसा विशेष नहीं कर रहा हूं। मैक्रम का इंट्रोडक्शन है, कुलदीप और स्टार्क मेरे ऐसे ही रहेंगे। ठीक, इसके बाद मेरी लास्ट टीम आती है और मेरे को कहीं से ऐसा कुछ फील होता है कि अगर आर्यन जुएल को खिलाया जाता है तो मैं ऊपर से विकेट कीपिंग सेक्शन और ज्यादा मजबूत कर देता हूं। बाकी और कोई चेंज मेरी टीम में नजर नहीं आता है। तो ये तो एक आइडिया है, इसको देख के आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है, आप देख ही रहे हैं, तो एक लाइक जरूर इसको ठोकिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हूं। हो सकता है कि इसी से क्रिकेट के बारे में काफी कुछ हम बात करते रहते हैं, हो सकता है कि इसको जो डेटा मैंने आपको दिया है इससे आप एक बेहतरीन टीम बनाने में कामयाब रहे। तो बेस्ट विशेस है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, उनके फैंस के लिए भी, दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस के लिए भी, और आपके लिए भी बेस्ट विशेस है कि एक बड़ा इनाम आप जीते। तो जल्दी से जाके टीम बना लीजिए और देख लीजिए किस तरीके से आप अपनी बढ़िया टीम बना सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले मैच में हर डिटेल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।